आज हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका मिला है हम लोगों को, कारण ऐसा एक डायनामिक लीडर, हिंदुस्तान के आन बान शान हम लोग के साथ आज जुड़े हैं। उनके नाम है मिस्टर रवि ओपी शर्मा जी। आज बहुत कुछ लेना है उनसे, बहुत कुछ जानकारी लेनी है हमें, क्योंकि अभी ये जो बिजनेस है, आज कोरोना का जो वक्त चल रहा है, हम लोग को सबको पता है क्या हालत है। इस हालत से हम लोग को कैसे निकलना है, कैसे बिजनेस को करना है, आज पूरी जानकारी हम लोग को पूरी मिलने वाली है। एकदम आप लोग तैयार है? सब कोई तैयार है तो हाथ राइज करें प्लीज। बाबलू जी आपको दिखाई दे रहा है? बाबलू जी हाथ उठाएं प्लीज। तैयार है? तो यस हम लोग सर, ज्यादा सभी वक्त नहीं तैयार। लेंगे, कारण उनकी एक एक बात हम लोग सुनने आए हैं और हम लोग को सब कुछ लेना है उनसे। कारण ये हम लोग के पास बहुत बड़ा मौका आया है। हम लोग के साथ बहुत डायनामिक लीडर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बुलाने जा रहा हूं, वक्त नहीं लेते हुए, मिस्टर मिस्टर ओनली एंड ओनली रवि ओपी शर्मा जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। सर आर यू रेडी? राइट सर, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। बेसिकली सर पहले मेरी वेलकम 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 सर, सर बहुत बहुत वेलकम है आज वेलकम। के पोड़ा में आपका सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड मैं एक्चुअली मैं गांव में हूँ और अपने गांव आया हुआ हूँ। इस कारण से थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर। मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आए बीच बीच में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। कुछ पारिवारिक काम ऐसा हो गया कि मुझे अर्जेंट आना पड़ा। अगर मेरी वॉइस आप प्रॉपरली सुन पा रहे हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके समर्थन दें मुझे प्लीज। यस सर, आवाज आ रही है? क्लियर है? राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं स्पेशली जितने सीनियर लीडर हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे अपने बीच में आने का एक मौका दिया। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि इतना प्यार, इतना सम्मान आप लोगों की तरफ से मुझे मिलता है। उसके लिए मैं आप सभी का, एंटायर टीम का और स्पेशली प्रहलाद जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। कुछ लोग मैसेज लिख रहे हैं कि वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, तो क्या मेरी वॉइस आ पा रही है? एक बार से वापस से थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे? सर नहीं, सर आवाज तो आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। प्रॉपर आपकी साउंड सर क्लियर है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। ओके ओके। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक्चुअली आप लोगों से आज बात करना चाहूंगा। बहुत लंबे समय से हम लोग नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ कि कोरोना वायरस के कारण आज मीटिंग्स हमारी ऑलमोस्ट बंद है पूरे इंडिया लेवल पर। लेकिन चैलेंज किसी भी तरीके का आ जाए, पर आरसीएम के जितने भी लीडर्स हैं या आरसीएम के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो किसी भी कंडीशन के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और हमें यही सिखाया गया है कि बुरे वक्त में से अच्छे वक्त को हमें निकालना और किस तरीके से हमें सफल होना। तो इसके लिए मैं आप पूरे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी कंडीशन में भी आप लोग अपना डेडिकेशन, अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं और अपनी टीम के साथ इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पर कि रवि ओपी शर्मा जयपुर से, राजस्थान से, और इस बिजनेस में 8 साल से हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। यह बिजनेस सन 2000 में मेरे परिवार में मेरे फादर के द्वारा चालू किया गया। और एक थॉट, एक सपने के साथ उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और वो थॉट्स क्या थे, वो सपने क्या थे, कि वो बिजनेस में क्यों आए, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ हमें किस तरीके से आगे काम करना है, कैसे हमें प्लानिंग करनी है, उस पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये बिजनेस मेरे फैमिली में आया उससे पहले मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। जैसा कि आप मेरी स्टोरी जानते हैं कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया। आखिर क्या रीजन थे, क्या कारण थे जिस कारण से उनको एक सरकारी नौकरी करने के साथ साथ इस बिजनेस को करना पड़ा? आज हमें वो चीज समझनी पड़ेगी और ये समय की मांग भी है दोस्तों। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर काम के भरोसे बैठे हैं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें हमेशा जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टेपनी होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्टेपनी होती है, या लाइफ में हर काम में हम स्टेपनी लेकर चलते हैं, उसी तरीके से हम हमारे वर्किंग एबिलिटी या वर्किंग कैपेबिलिटी के अंदर कभी स्टेपनी लेकर नहीं चलते हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम अकेले काम कर रहे होते हैं और हमारा परिवार हमारे अकेले काम करने पर हमारे पर निर्भर रहता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कल को हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए या किसी कारण से हमें कुछ हो जाए, तो उसके बाद हमारी फैमिली या हमारे बच्चे किस तरीके से सरवाइव करेंगे, चाहे वो इनकम के द्वारा हो, चाहे वो किसी भी काम के द्वारा हो। तो ये चीजें आज हमें समझनी है। और कहीं ना कहीं यही चीज मेरे पापा या मेरे फादर को समझ में आई सन 2000 के अंदर। और इसी कारण से उन्होंने इस नेटवर्किंग को समझा, और इस नेटवर्किंग को समझने का नतीजा ये निकला कि वो हमेशा एक बात बोला करते थे कि मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ कि कल को मेरा बेटा या मेरे आने वाली जनरेशन किसी के सामने जाके नौकरी के लिए या किसी छोटी मोटी चीजों के लिए हाथ न फैलाए। जहां से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को छोड़कर जाऊं, वहीं से मेरा बेटा स्टार्ट करे। तो जितने व्यूअर्स यहाँ पर आज मेरी बातों को सुन रहे हैं,
मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो काम हम करते हैं वो हमारा वर्तमान होता है, हम उसके लिए करते हैं। और दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी या बड़ा बिजनेसमैन वही होता है जो फ्यूचर की प्लानिंग करके काम को करता है। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज पर जिंदगी को आप टिक करना चाहिए। आप फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर हमेशा आगे काम करें, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और यही चीज, यही थॉट्स मेरे फादर को समझ में आया, और जिसके कारण आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। दोस्तों, यही चीज होगी कि आपको अपनी वर्किंग की कैपेसिटी को बदलना पड़ेगा, अपनी वर्किंग एबिलिटी को, अपने काम करने के तरीके को डिफरेंट तरीके से लाना पड़ेगा। मेरी वॉइस आ रही है क्लियरली आप लोगों को? यस यस सर। यस 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 यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इसी कारण से नेटवर्किंग मेरे परिवार में आया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मेरे फादर जो सरकारी नौकरी किया करते थे, और सन 2000 में उनकी सैलरी 25,000 रुपया महीना हुआ करती थी, 25,000 इन ए मंथ, एक महीने की सैलरी। इतनी अच्छी इनकम लेने के बाद भी उनको आरसीएम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कारण थे? जबकि 25,000 उनकी सैलरी थी, सरकार उनको सरकार की तरफ से उनको गाड़ी मिली हुई थी, सरकार की तरफ से उनको बंगला मिला हुआ था, रहने के लिए हमारे पास अच्छी जगह थी, सब कुछ हमारे पास था, एक अच्छी पोस्ट थी पिताजी के पास। उसके बावजूद भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों पकड़ा या क्यों चूज किया? ये आज आपको अपने दिमाग पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक सिनेरियो बन चुका है। हमारा सिनेरियो ये बन चुका है कि अगर हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, हम अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, या हमारा बेटा अच्छी एजुकेशन ले लेता है और हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो हमारा थॉट ऐसा बन चुका है कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अब हमें किसी काम की जरूरत नहीं है। या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में अगर आपको थोड़ी सफलता मिल जाती है, आप महीने का 1 लाख या 2 लाख रुपए कमाने लग जाते हैं, तो हम वहां पर भी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आई एम सेटिस्फाई, मेरा काम हो गया है, या मैंने जो जाना था, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से हमारी जर्नी खत्म नहीं होती, हमारी यहाँ से जर्नी चालू होती है। हमारे विचारों को अब हमें डेवलप करना होता है। और यही कारण था कि मेरे फादर, जिनको 25,000 रुपया सैलरी मिला करती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया। रीजन, क्योंकि वो इस फ्यूचर को या इस बिजनेस की आने वाले समय को पहचान चुके थे। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज जितने भी मेरी बातें सुन रहे हैं, वो चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे वो नए लोग हैं, चाहे वो सीनियर लीडर्स हैं, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान को देख के आप जिंदगी को मत जीजिए। वर्तमान को देख के आप वर्तमान में काम करके भविष्य को सेट कीजिए, भविष्य की प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से आज हमारे वर्किंग से या हमारे काम से हमारे आने वाला फैमिली, हमारे आने वाली जनरेशन या हमारा बेटा सेट हो सकता है। और ये सबसे बड़ी प्लानिंग होती है, और यही हमें आज समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। बच्चे को एजुकेशन देना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सफलता प्राप्त कर ली। बच्चा एजुकेटेड हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी में सफल हो जाएगा। ये दोनों चीजें समझनी है। एजुकेशन देना हमारी ड्यूटी है, सफल होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने उसको एजुकेट कर दिया है, हमने उसको एजुकेशन दे दी है। लेकिन वो अपनी एजुकेशन लेने के बाद भी किस लेवल तक सफलता को अर्जित कर पाता है, या सफलता लेने के बाद भी उस सफलता को कितना टिक पाता है, ये हमें सोचना पड़ेगा दोस्तों। और ये हर परिवार की कहानी है। हर एक पिता हमेशा से प्रयास करता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे, एक अच्छा ऑफिसर बनाए या एक अच्छा बिजनेसमैन बनाए। लेकिन अगर वो किसी कारण से नहीं बन पाता, रीजन कंपटीशन का दौर। इस कंपटीशन के दौर में इतना संघर्ष पैदा हो चुका है दोस्तों कि आज की तारीख में, बाहर तो छोड़िए, अगर एक परिवार में एक पिता के 2 बेटे भी हैं और सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनमें भी लड़ाइयां चालू हो जाएगी। मतलब वो अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो आपको आज ये समझना पड़ेगा कि इस कंपटीशन के दौर में हमें हमारे वर्किंग कैपेसिटी को या वर्किंग पैटर्न को बदलना पड़ेगा। और ये फैक्ट है दोस्तों। सेटिस्फाई होना या अगर मैं सक्सेसफुल हूं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमारा बच्चा या हमारा फैमिली या हमारे आने वाली जनरेशन सिक्योर हो जाए। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीजें हैं, ये मेरे परिवार ने समझी और इस पे डायरेक्ट सेलिंग में वर्किंग किया। इट्स ए फ्यूचर, ये रिवोल्यूशन है। आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बनकर कहलाएगा ये, और निकल कर आएगा दोस्तों, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। और जब भी कोई चीज परिवर्तित होती है, हमें आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो हमें समझ में आती है, या तो बहुत देर हो चुकी होती है या हम बहुत पीछे हो चुके होते हैं। मेरी बात को समझिएगा, या तो बहुत देर हो चुकी होती है या हम बहुत पीछे हो चुके होते हैं। तो आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है आरसीएम के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकली संभव है,
क्योंकि दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म का नाम आरसीएम है, यहाँ पर किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपकी समाज किस गांव से उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मात्र एक डिसीजन लेने से हम जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, और ये डिसीजन ही हमें आगे लेकर जाएगा। और जिस तरीके का सिनेरियो भी पूरे वर्ल्ड में बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि अब हमें सोचना पड़ेगा। अब तक हम ये सोचा करते थे कि हमारे दिमाग में थॉट चला करता था कि चलिए हम सबसे मिल रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है, नौकरियां भी कर लेंगे या नौकरियां भी हो रही है। लेकिन अब जो सिनेरियो बन गया है, जिसको कोरोना वायरस के रूप में हमारे सामने आया है, इसने हमारी जिंदगी में बहुत बड़े चैलेंजेस लाके खड़े कर दिए। आज की तारीख में जिंदगी ऐसी हो चुकी है दोस्तों कि हमें अपने परिवार को पालने के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये संघर्ष बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप सोच कर देखिए कि जब लॉकडाउन था तब भी कोरोना पेशेंट निकल रहे थे, और अब लॉकडाउन खुल चुका है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर, पेशेंट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, चैलेंज बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। हमें इन चीज को समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये आज एक वायरस आया है, हो सकता है कल को कोई नई चीज आ जाए, परसों कोई नई चीज आ जाए। धीरे धीरे हमारे बिजनेस, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरियां धीरे धीरे खतरे में बढ़ती जा रही है, खतरे से बाहर नहीं आ रही है। धीरे धीरे हमारे काम खत्म हो रहे हैं। आज कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है, चाहे वो नौकरी का लीजिए, बिजनेस का लीजिए, और साथ में वायरस हो रहा है, तो ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी को खत्म करता जा रहा है। और अगर आज हमने अपनी जिंदगी के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग को स्टेप भी नहीं बनाया, तो मैं आपको क्लियर कह देता हूँ आप सभी लोगों से, आपको भविष्य के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, वो हमेशा प्लानिंग करके अपने काम को करता है, और हमारे देश का 80% आदमी वो प्लानिंग नहीं करता, वो जो जिंदगी चल रही है उसमें सुकून ढूंढता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो जिंदगी चल रही है उसमें सुकून ढूंढता है। उसको ये लगता है कि मैंने महीने का 50,000 कमा लिया, आई एम सेटिस्फाइड, मैं बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दैट्स इट। और जहां पर आदमी सुकून ढूंढना चालू कर देता है या सेटिस्फाई हो जाता है, वहां से प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? अगर मेरी बात आप तक क्लियर आ रही है तो हाथ ऊपर करके समर्थन देंगे मेरे को प्लीज। यस सर, यस यस मेरे साथ कोई ऐसा है जो मेरे से कनेक्ट कर पाएगा इस समय? मेरी अगर यस यस एवरीथिंग इज क्लियर है। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर ना? थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं कम्युनिकेट मेरे से आप करते हैं जिससे मैं थोड़ा सा इजी में बात कर पाऊँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि चैलेंजेस अब बढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान का एक आंकड़ा निकल कर आ रहा है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बहुत कम उम्र के अंदर, बहुत कम एज के अंदर लोग आज संघर्ष कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। एक बच्चा जहां पर एक उम्र के अंदर 16 या 17 साल का हुआ करता था, या 20-25 साल में आके वो नौकरी के बारे में सोचा करता था, लेकिन इस कंपटीशन के दौर में, आज के इस दौर के अंदर, एक लड़का जिसकी उम्र भी 12-15 साल ही हुई है, वो अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा है, वो 2 पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है। कारण परिवार में इतनी इनकम नहीं हो पा रही जिस कारण से वो सरवाइव कर पाए। अगर पिताजी कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चों का पेट पाल रहे हैं, और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सरवाइव कर लें या आगे बढ़ जाए। लेकिन इस कंपटीशन के दौर में छोटे बच्चे या लड़के या लड़कियां, वो आज 2 पैसा कमाने के बारे में दिमाग लगा रहे हैं। रीजन, क्योंकि वो अपने पिता को मेहनत करते हुए देखते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा पिता कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी माताजी कितनी स्ट्रगल कर रही है, उसके बावजूद भी हमारे परिवार का पेट नहीं पल पा रहा, या हमारे खर्चे या हमारी शौक वो पूरे नहीं हो पा रहे। और ये हमें समझना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट के लोग हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकली हमें इस चीज को समझना पड़ेगा आज की, अगर हमने हमारी जिंदगी में स्टेपनी नहीं ढूंढी या हमने नेटवर्किंग को नहीं समझा, तो कहीं ना कहीं हम अपने लिए खड्डा खोदते जा रहे हैं, और इस खड्डे में हम ही अपना नुकसान करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आज एक निर्णय लेने का समय है, और इस कोरोना वायरस में, इस चैलेंज के अंदर आप सोच कर देखिए। मैंने कहीं पर पहले भी बोली थी ये बात कि जहां पूरा हिंदुस्तान रुका हुआ है, जहां पूरा विश्व खत्म हो रहा है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जहां लोगों की नौकरियां चली गई, जहां पे लोगों की सैलरी को काटा जा रहा है, जहां पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, जहां पर बच्चे 2 पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर आज की तारीख में भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और आरसीएम बिजनेस हमारी जिंदगी को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए, जहां पर कोई भी कंपनी ले लीजिए, आप आज की तारीख में ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई सा भी व्यापार ले लीजिए, आप कोई सी भी नौकरी ले लीजिए, लोग पैसा काट रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे। लोग क्राइसिस में हैं, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों को एक आम आदमी की मदद करनी चाहिए, उनकी सैलरी काटी जा रही है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, फैक्ट्रियां वो खुद लॉस में जा रही है। सारे गांव लोग, जो गांव में मतलब
जो शहरों में काम किया करते थे मजदूर, वो सारे के सारे गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। वो शहरों में रहना नहीं चाहते, शहरों में काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां जा चुकी है, हर जगह पैसा काटा जा रहा है, इनकम खत्म होती जा रही है, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। 30 से 40 करोड़ लोग सड़क पर आ गए, बेरोजगार हो गए। वहां पर भी आरसीएम बिजनेस लगातार घरों में इनकम पहुंचा रही है, लोगों को पे आउट दे रही है। उन्होंने जो मेहनत पिछले 5 साल में करी, 3 साल में करी, 4 साल में करी, मैं बात कर रहा हूं आरसीएम बिजनेस की, वो लोग आज आरसीएम के अंदर अपनी लाइफ को सिक्योर कर चुके हैं। आप जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी यूथ हैं, जितने भी जेंट्स हैं, जितनी भी लेडीज हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, प्लीज इसको थोड़ा सीरियस लेके काम करें, क्योंकि ये फ्यूचर है आने वाले समय का। हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी और इसका नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। रीजन, किसी ने प्लानिंग करी, जिसने करी मेरे फादर ने प्लानिंग करी, तो मैं आप लोगों के सामने बैठ के आज बात कर पा रहा हूँ, उस बिजनेस को संभाल पा रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क बिल्ड हो चुका है। और नेटवर्क की ताकत इतनी खतरनाक होती है कि एक बार अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो आप जिंदगी में काम करें चाहे ना करें, किसी भी तरह का क्राइसिस आ जाए, किसी भी तरह का चैलेंज आ जाए, आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा। लगने वाला कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लाखों रुपया नहीं लगाना, करोड़ों रुपया नहीं लगाना, सिर्फ अपनी सोच को बदलना है, अपने थॉट्स को बदलना है, अपनी वर्किंग तरीके को बदलना है, लाइफ को फ्रेम करना है। किस तरीके से हमें पार्ट टाइम, वो टाइम जिसे हम खराब करते हैं या किल करते हैं, उस समय को हमें डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में डाल के अपने काम को आगे बढ़ाना है। ये छोटे से बदलाव, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ा बना देगी एक दिन। चैलेंजेस आएंगे, मैं ये नहीं कहता कि हर काम आसानी से हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप कल निकलेंगे तो परसों सफलता मिल जाएगी, लेकिन शुरुआत करेंगे तो अंत का पता भी लगेगा, शुरुआत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। नेगेटिव सोचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, पॉजिटिव पे काम करोगे तो बहुत बड़ा काम कर जाओगे, टारगेट्स पे काम करोगे बहुत बड़ा काम कर जाओगे, थॉट्स पे काम करोगे बहुत आगे निकल जाओगे। क्योंकि किसी भी जिंदगी में किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले चैलेंजेस आते हैं, और चैलेंजेस कौन लेकर आता है? वो चैलेंज ऊपर वाला लेकर आता है। ऊपर वाला वो कारण अपने सामने लाके रखता है और हमारी सफलता को खुद रोकता है। इसलिए रोकता है क्योंकि वो हमें ऊपर वाला भी चेक करता है कि भैया तू करोड़पति या लखपति बनने लायक है या नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मेरी बात सर प्रॉपरली आ पा रही है? यस Yes, सर, yes, प्रॉपर yes. है। Proper. हमेशा जब भी आप जिंदगी में शुरुआत करेंगे किसी भी चीज की, तो ऊपर वाला ही हमारे सामने चैलेंजेस रखेगा लाके, कारण वो हमें चेक करता है कि हम इस लायक है या नहीं है, हम उसके चैलेंजेस के ऊपर खरे उतर पा रहे हैं नहीं उतर पा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज आपको अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, टारगेट्स पे काम करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जहां पर आज ये चैलेंजेस कोरोना वायरस के रूप में आया है, ऐसी कंडीशन के अंदर ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन ये करना है, अब आपको अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। कारण आपके पास इतना अच्छा मौका है कि आप घर बैठ के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज आपके पास ऐसा मौका है कि आप घर बैठ के लोगों से मिल सकते हैं। आज आपके पास मौका है कि आप घर बैठ के अपने बिजनेस को बड़ा रूप कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने थॉट्स को बदल के काम करने के लिए तैयार है, तो मैं आपको एक शानदार सजेशन देना चाहता हूं। यहाँ पर अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए। किसको बढ़ाना है? बाइंग कैपेसिटी को। अगर आप पहले 5,000 का माल खरीद रहे थे, 7,000 का खरीदिए। 7 का खरीद रहे थे, 10,000 का खरीदिए। रीजन इसलिए फ्रेंड्स की अभी जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर लोग बाहर से सामान खरीदने में डर रहे हैं। लोगों को डर लग रहा है कि वायरस आ सकता है या कोई चैलेंज आ सकता है। आज अगर आपके पास आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है या आपकी टीम की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को सिक्योर कर लेंगे। रीजन, क्योंकि आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को आप सामान आसानी से पहुंचा पाएंगे। वो तभी पहुंचा पाएंगे जब आपके पास खुद के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस समय हमें 2-3 चीजों पर बहुत अच्छे से काम करना है। पहला, हमारी बाइंग कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है। दूसरा, हमें उन लोगों से जाकर मिलना है, उन अड़ोसियों पड़ोसियों से जिनको किसी जमाने में आपने आरसीएम बताया था, उनसे वापस से आप मिलिए, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनकी क्वालिटी के बारे में बताइए। तीसरा, जूम मीटिंग के ऊपर आप लोगों को जरूर लेकर आइए। रीजन फ्रेंड्स, पहले हम मीटिंग किया करते थे बाहर जाके, तो हमारा समय खराब होता था। हम एक मीटिंग करने जाते थे तो 3-3 4-4 दिन खराब किया करते थे। और अभी इस समय आप घर बैठ के
एक दिन में 3-3 4-4 मीटिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बड़ा रूप भी दे सकते हो। तो आपको इस समय अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको टारगेट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जिंदगी में किसी का टारगेट नहीं होता तो वो बड़ा नहीं कर सकता। मेरे फादर का टारगेट था कि उनको अपने बेटे को सफल देखना था। मेरे फादर का टारगेट था कि उनका ये सपना था कि मेरा बेटा एक दिन मैं जिस पोजीशन पर हूँ आरसीएम में उस पोजीशन पर आए। उन्होंने सपना देखा, उन्होंने सपने को बनाया, उस पर काम किया तो रिजल्ट आया। उसी तरीके से आपको अपने सपनों को बड़ा करने के लिए या सपनों को बनाने के लिए अपनी वर्किंग कैपेसिटी को या वर्किंग एबिलिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और उसी कारण से आप बड़ा बन पाएंगे। ये चीजें आपकी बिजनेस में मील का पत्थर साबित होगी। ये चीजें आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाएगी। ये चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकली जिंदगी में उतारेंगे तो बहुत बड़ा रूप लेकर आएगी। तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिस कारण से आप अपने बिजनेस को बड़ा रूप दे पाएंगे, आप बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। ये चीजें हैं दोस्तों, ये वो चीजें हैं। अभी एनिवर्सरी आ रही है, हमें एनिवर्सरी को लेकर बहुत शानदार प्लान करना है, हमें एनिवर्सरी को लेकर बहुत अच्छा काम करना है। टारगेट्स आपको न्यूट्रीचार्ज ने दिए, आपके पास टारगेट आ चुके हैं, की शोर के टारगेट आ चुके हैं, आपके पास एनिवर्सरी के डिटेल्स आ चुकी है। अब हमें सिर्फ फोकस करना है अपने काम के ऊपर और अपने जिंदगी पे। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको फ्रेम करना पड़ेगा अपने समय को। आपके पास अगर 12 घंटे आप काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में से 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा आपको फ्रेम करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम हमारे काम को दें। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन 2 से 3 घंटे हमें जिंदगी के अपने समय में से वो निकालने पड़ेंगे जो हम आरसीएम को दें पर डे। चाहे वो आप मीटिंग करके दें, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर दें, चाहे वो आप लगातार लोगों से टच में रहें, चाहे वो आप अड़ोस पड़ोस में प्रोडक्ट पहुंचाएं। कोशिश ये करें इस समय जितनी ज्यादा जिस चीज की हम बातें करेंगे वो चीज उतनी बड़ी हो जाएगी। याद रखिएगा, जिस चीज की जितनी ज्यादा बातें करेंगे वो चीज उतनी बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपने समय में 12 घंटे के अंदर अगर आप 8 घंटे आरसीएम की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज बड़ी होती जा रही है या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो माहौल को पॉजिटिव करेगी, वो आसपास के सिनेरियो को पॉजिटिव करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को फ्रेंड्स? तो आपको यहाँ पे इन चीजों को पॉजिटिव करने के लिए आपको फ्रेम करना पड़ेगा और आपको अपने लिए अपने परिवार के साथ इस बिजनेस के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, लोग रोकेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हर सफलता पहले संघर्ष उसको चेक करता है। हर सफलता तभी आती है जब वो संघर्ष से होकर गुजरती है, चैलेंजेस से होकर गुजरती है। तो ये सफलता भी आपकी इस तरीके से आपके साथ आएगी और 100% आएगी। टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आएगी 100%। तो इस लॉकडाउन में सबसे बेस्ट तरीका आपका है, और दूसरा सबसे बड़ा तरीका है इस समय कि आप अपने परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं यहाँ पर, मैं अभी देख रहा हूं यहाँ पर कि काफी लोग अकेले बैठे हैं, जबकि इस समय 8:30 बज रही है। आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, अपनी बीवी और अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठिए, उनको बताइए इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि फैमिली पॉजिटिव होगी। फैमिली अगर पॉजिटिव होगी या घर का माहौल अगर आरसी वाला आप लोग बनाओगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिमाग में ऐसे आइडियाज आएंगे जो आपके बिजनेस के अंदर मील का पत्थर साबित होंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि आप 8:30 बजे मीटिंग में बैठे हैं, शाम को 7 बजे बैठे हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी फैमिली को साथ में लेकर बैठिए, अकेले मत बैठिए, जिससे कि आप उनको इस बिजनेस के बारे में बता सके। आपकी बात अगर वो नहीं सुन रहे तो हो सकता है हमारी बातें सुनकर प्रेरित हो जाए, क्योंकि घर का माहौल पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली बिजनेस बहुत आगे जाएगा। हो सकता है कभी आप नेगेटिव हो तो आपकी वाइफ आपको पॉजिटिव कर दे, हो सकता है कभी आप आगे न बढ़ पा रहे हो, चैलेंजेस आ रहे हो, तो आपकी वाइफ आपको एनर्जी दे दे, आपकी बहन आपको एनर्जी दे दे, आपके माँ बाप आपको एनर्जी दे दे। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना ज्यादा फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आप इस बिजनेस में करेंगे, सफलता उतनी जल्दी आप लोगों को मिलेगी और बहुत आगे तक जाएंगे। कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर लकड़ी के गठड़े को बढ़ा दिया जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उसी तरीके से आपका परिवार का माहौल जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आपकी फैमिली को हिला नहीं सकता, आपके बिजनेस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपकी सोच को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं मेरे परिवार का एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर जब इस बिजनेस को लेकर निकले थे तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस उनके साथ भी आए थे। मुझे आज भी याद है कि जब 2000-2001 में मेरे फादर ये बिजनेस लेकर चले थे तो उनको लोग नेगेटिव करते थे, मना करते थे, उनको आरसीएम के लिए बोला करते थे कि ये बेकार बिजनेस है, आरसीएम नहीं ज्वाइन किया करते थे। कम से कम लगभग 1,500 से 2,000 लोगों ने मेरे पिताजी को आरसीएम के लिए मना किया कि हमें नहीं करना आरसीएम बिजनेस। लेकिन वो जब भी घर आते थे, मेरी मम्मी से मिलते थे, मेरी माताजी से मिलते थे, तो मेरी माताजी उनको पॉजिटिव करती थी कि आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा बन सकते हैं। देखिए क्या हुआ, जो आदमी नेगेटिव होता है अगर उसको मोरल सपोर्ट मिल जाता है पॉजिटिविटी का,
तो डेफिनेटली उसके सक्सेस का रास्ता खुल जाता है और वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आपको अपना एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाना है आसपास के, जिससे कि वो पॉजिटिव रहे। उस एटमॉस्फेयर को डेवलप करना है आपको अपने परिवार के साथ। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास मौका है। पहले आप लोग बाहर जाके बिजनेस करते थे, हम लोग बाहर जाके बिजनेस किया करते थे, तो परिवार को इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम घर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, तो परिवार को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं और उनको तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ के फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, अगर आपका परिवार पॉजिटिव होगा तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, और नेगेटिव नहीं होंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जरूर इसलिए मिलेगी क्योंकि आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी नहीं। दूसरा फायदा, जब आपकी फैमिली आपके साथ बैठेगी, आपका परिवार आपके साथ बैठेगा, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार के अंदर हो सकता है आपकी बहन, हो सकता है आपके माताजी, हो सकता है आपके पिताजी, आप एक लीडर को डेवलप करेंगे घर में बैठ के। मेरी बात समझिएगा, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। आप अपने घर बैठ के अपने परिवार में एक नया लीडर बना देंगे, जिससे कि वो आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करेगा भविष्य के अंदर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे मात्र जूम मीटिंग में लाकर उन लोगों को आप अपने परिवार को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठ के आपका जैसा एक डुप्लीकेट, आपका जैसा एक लीडर अपने परिवार में डेवलप कर सकते हैं। कितना बड़ा बेनिफिट है देखिए। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। हो सकता है आपको 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, हो सकता है आपको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, हो सकता है कि आप लोग अपने परिवार को नहीं ले जा पाते होंगे। लेकिन आज आपके पास ये मौका है कि आप घर बैठ के अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप को बिजनेस के लिए तैयार कर सकते हैं। और जब घर में एक आदमी और तैयार हो जाएगा आप जैसा, तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाएगी। जिस तरीके से एक परिवार के अंदर कमाने वाले अगर 2 लोग होते हैं, तो परिवार के ऊपर जिम्मेदारियां बट जाती है, खर्चे बट जाते हैं, इनकम बढ़ जाती है। उसी तरीके से आप बिजनेस में जब अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने माँ बाप को लेकर स्क्रीन पर बैठेंगे, जूम मीटिंग में लाएंगे, अपनी अपलाइनों से मीटिंग लिखवाएंगे, मेरे जैसे लीडर या हमारे जैसे लीडर आपके सामने बात करते हैं, उनको हमारी बातें सुनवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जैसा एक लीडर घर में और पैदा होगा, और जो आपके बिजनेस में सपोर्ट करेगा, और आगे जाके वो आपके बिजनेस के अंदर और आपकी इनकम में आपका मील का पत्थर साबित होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ा रूप देगी सर। और ये समय भी है, ये समय की मांग भी है। पहले हम अकेले भाग रहे थे, अब फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है सर? यस सर, एकदम परफेक्ट है। राइट सर। तो इस चीज के ऊपर आप काम कीजिए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा दोस्तों। वर्किंग एबिलिटी को बढ़ा दीजिए। मैं पहले मीटिंग किया करता था, मेरे एनर्जी का लेवल कुछ कम हो सकता है, लेकिन आज मैं जूम पर मीटिंग कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी का लेवल बढ़ चुका है। कारण क्योंकि मुझे मौका मिल गया कि एक सीट पर बैठ के, एक जगह बैठ के मैं पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ। एक जगह बैठ के मैं पहले मीटिंग किया करता था, ये कर रहा हूँ, बिजनेस बता रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, इसकी ताकत बता रहा हूँ। कोरोना वायरस जैसे क्राइसिस के अंदर जहां पर आरसीएम ने सबको संभाल के रखा हुआ है, वो बातें समझा रहा हूँ। ये चीजें आपके साथ ही होगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने इस तरीके को बदलना है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा अगला पॉइंट, अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, तो अगर हर एक आदमी अपने आप से कमिटमेंट कर ले कि अगर हम इस कमिटमेंट के ऊपर आप 100% खरे उतर गए, तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीने में आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेंगे। अगर आप हर आदमी अपनी टीम में डेली एक जूम मीटिंग सुबह और एक जूम मीटिंग शाम को करें। मैं रिपीट कर देता हूं, चाहे आप छोटे लीडर हो, चाहे आप बड़े लीडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिनेरियो सेट कर लीजिए कि मैं रामलाल, मैं श्यामलाल, आज के बाद एक जूम मीटिंग सुबह करूंगा और एक जूम मीटिंग शाम को करूंगा। और भले इस मीटिंग में 5 आदमी आए, 10 आदमी आए, 15 आदमी आए, 20 आदमी आए, 2 आदमी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत करना, अपने को शुरुआत करना है। अगर आप इस समय मेरे साथ अगर 1000 आदमी जुड़े हुए हैं, 200 आदमी जुड़े हुए हैं, 500 आदमी जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और समझा कि अगर आपने पर डे एक मीटिंग सुबह और एक मीटिंग शाम को अपनी खुद की चालू कर दी और बिजनेस बताना स्टार्ट कर दिया, मैं गारंटी देता हूं 6 महीने में आप खुद, आपकी टीम में, आपकी जूम मीटिंग में 1,000 आदमी बैठने चालू हो जाएंगे। शुरुआत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत करवाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो काम हम कर रहे हैं वो टीम से भी होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर नेगेटिविटी दिमाग में आए, तो अपने परिवार के अंदर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, जिससे वो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, शानदार, समझ पा जबरदस्त रहे तरीके हैं? से। बिल्कुल सर। तो मैं यही आप लोगों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, की अपने को थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
बहुत तरीके से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी जो आने वाला समय है वो कमाल का होने वाला है। हमारी एनिवर्सरी बहुत गजब का रूप लेने वाली है। एनिवर्सरी आ रही है, उसके ऊपर बहुत गजब का डिजिटल सेलिब्रेशन होने वाला है सभी लोगों का। सिर्फ और सिर्फ हमने को हमारे काम की एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी काम की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बिजनेस के बारे में बताइए, घर बैठकर बताइए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं फ्यूचर की बात हमेशा अपनी मीटिंगों में किया करता हूँ कि दोस्तों आने वाले समय के अंदर हमारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, हमारा व्यापार चौपट हो जाएंगे, दुनिया डिजिटल होती चली जा रही है। ये डिजिटल का कारण ही है, ये नतीजा ही है जिसके कारण आज और हम आपने सामने बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में कंप्यूटराइज सब कुछ होने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ, इतने फास्ट दुनिया आगे बढ़ रही है कि हो सकता है लाखों रुपया, करोड़ों रुपया एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी हो सकता है हमें नौकरियां ना मिले, हो सकता है हमारे बिजनेस सेट ना हो। तो फ्रेंड्स फ्यूचर को देखते हुए हमें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको लगातार अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करना है। जो अपलाइन चाहे वो वैसे नॉर्मल मिलने के द्वारा हो, किसी भी तरीके से। अगर 5 साल आपने अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ 5 साल बाद जिंदगी में आपको कभी पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। आपको 5 साल अपने आप के लिए कमिटमेंट लेना पड़ेगा। या तो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहे, उसके बाद हम हमारे पैसे के पीछे भगाए, या 5 साल हम खुद भाग के मेहनत करके अपने आने वाली पीढ़ी को सिक्योर बना ले। क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता, एक अभिनेता अपने बेटे को अभिनेता नहीं बना सकता, एक नेता अपने बेटे को नेता नहीं बना सकता। लेकिन एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो रॉयल्टी अचीवर है और टेक्निकल अचीवर है, तो वो अपने बेटे को रॉयल्टी अचीवर बना सकता है और टेक्निकल अचीवर भी बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर उनका खुद का बेटा, या मैं मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मेरा बेटा कल को जिंदगी में आरसीएम में भी कुछ नहीं कर पाया, बाहर भी कुछ नहीं कर पाया, निकम्मा निकल गया, नाकारा निकल गया, तो भी आरसीएम बिजनेस उसको संभालेगा, तो भी आरसीएम बिजनेस उसको जिंदगी भर के लिए सिक्योर करेगा। और उसी को नहीं, उसके साथ उनकी आने वाली जनरेशन को भी करेगा। तो आप सोच कर देखिए, इस बिजनेस में खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ आपको अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है, वो है अपनी दुकान। अपनी दुकान अपनों के लिए, अपनी दुकान ओपन कीजिए, अपनी दुकान घर में सामान लेकर आइए। फर्क नहीं पड़ता आप कितने का लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपका बजट थोड़ा कम हो, आपने शुरुआत 2000 से करी हो, और शुरुआत 5000 से करी हो, शुरुआत 7000 से करी हो। लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे अपनी दुकान का, अपने घर के अंदर प्रोडक्ट्स को रखेंगे, डिस्प्ले को बनाएंगे, डिस्प्ले सजाएंगे, तो जब लोग आपसे मिलने आएंगे या आपसे डिस्कशन करेंगे, तो आपको समझाने बड़ा आसान होगा। इसलिए अपनी दुकान को ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, अपनी दुकान ज्यादा से ज्यादा खुलवाइए दोस्तों। मैं रवि शर्मा, आज मेरे पास सबसे बड़ा लेवल है। लोग कहते हैं कि आप स्टार डायमंड है, स्टार डायमंड की पिन है मेरे पास, इनकम का मेरे पास कोई चैलेंज नहीं है। उसके बावजूद भी मैं हर महीने 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करता हूं। इसलिए नहीं करता कि मैं स्टार डायमंड हूं, इसलिए नहीं करता कि मुझे इनकम आती है, मैं इसलिए करता हूं कि मुझे मेरी कैपेसिटी पता है। मैं जानता हूं कि मैं सेल कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैं और बड़ा कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि मैं और आगे जा सकता हूं। और यहाँ पर मैं आपको सबको लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी सोच को कभी लॉक मत करिए। आप लोग, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं सर, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपने जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी, और 500 रुपए कमाते कमाते आप 5000 तक पहुंचे, और 5000 कमाते कमाते आप जिंदगी में 15,000 तक पहुंचे, और 15,000 कमाते कमाते आप जिंदगी में 50,000 तक पहुंचे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप 5 लाख तक भी जा सकते हो, आप 50 लाख तक भी जा सकते हो। बस यही सोच को जिंदा रखना है कि अगर मैं 500 रुपए से 50,000 पर आ सकता हूं, तो मैं 50,000 से 5 लाख पर भी जा सकता हूं। इसी थॉट को जिंदा रखना है अपने दिमाग के अंदर। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उस माहौल में बैठेंगे, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उस माहौल में रहेंगे, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार अपने अपलाइन के टच में रहेंगे, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार अपनी दुकान खुलवाएंगे, अपनों के लिए खुलवाएंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या छोटे छोटे लेवल पर हमें काम करना है। इन्वेस्टमेंट बड़ा यहाँ पर मांगती नहीं है कंपनी, कंपनी कभी किसी से ये नहीं कहती कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करना है। हमें सिर्फ अपनी दुकान खोलनी है, जिससे कि हमारा सामान, हमारा प्रोडक्ट हमारे सामने रहे। और जब प्रोडक्ट सामने रहेगा तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात करेंगे, लोगों से डिस्कशन करेंगे, और यही आपके बिजनेस को बढ़ा देगी। कहते हैं कि जिस चीज को आप जितनी चर्चा करोगे वो चीज उतनी पॉपुलर हो जाएगी। किसी भी फिल्म का सुपरहिट होना
उस फिल्म पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उस फिल्म की पब्लिसिटी पे, क्योंकि बार बार उस चीज का नाम आपके जबान पर आता है तो वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। जिंदगी के अंदर मोदी जी ने अपने आप को सेल नहीं किया, मोदी जी ने अपनी बातों को बेचा। मोदी जी को तरीका आता था अपने आप को बेचने का, बातों को बेचने का, क्योंकि वो चर्चा में रहते हैं। जिस तरीके से आप इस बिजनेस में सफल होंगे, आपको चर्चा में रहना बहुत जरूरी है, और आरसीएम को जितनी आप अपनी चर्चा में रखेंगे उतने तेजी से आप सफल होते चले जाएंगे। और ये आप हमेशा याद रखिए, मेरा रहेगा तो आप उसकी बातें करोगे, उसकी पब्लिसिटी करोगे, उसको बार बार देखोगे तो आरसीएम आपके दिमाग में बार बार आएगा। इसी कारण से, और जितनी बात आरसीएम आपके दिमाग में आएगा उतनी ज्यादा चर्चा आप लोगों से करोगे, उतनी ज्यादा आप लोगों से डिस्कशन करोगे, और उतना ज्यादा बिजनेस डेवलप होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं कि जिस माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे। अगर मैं बुरे माहौल में रहूंगा तो बुरा बन जाऊंगा, अच्छे माहौल में रहूंगा तो अच्छा बन जाऊंगा। नेगेटिव लोगों के साथ रहूंगा तो नेगेटिव सोचूंगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगा तो पॉजिटिव सोचूंगा। आरसीएम के लोगों के साथ रहूंगा तो आरसीएम के बारे में सोचूंगा, और आरसीएम की रॉयल्टी के साथ रहूंगा, आरसीएम की रॉयल्टी के बारे में सोचूंगा तो रॉयल्टी पर जाऊंगा। आरसीएम के टेक्निकल के बारे में सोचूंगा तो टेक्निकल पर जाऊंगा। जो सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर आपको आरसीएम की रॉयल्टी नजर आ रही है और आप दिन रात रॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं तो 100% रॉयल्टी पर जाओगे। आप आरसीएम के टेक्निकल के बारे में सोच रहे हैं तो 100% टेक्निकल पर जाओगे। सोचना पड़ेगा, दिमाग में थॉट को बिठाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से ये कह देता हूँ, आप मत सोचिए, आप मत सोचिए, आप मत कीजिए, आप मत आरसीएम पे ध्यान दीजिए, आप प्रोडक्ट मत खरीदिए। क्या होगा? क्या सफल हो जाएंगे? क्या जिंदगी सिक्योर हो जाएगी? हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा? हमारा बच्चा सिक्योर हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर। कोई सुन रहा है मेरी बात? आंसर देगा मुझे? नहीं होगा सर। नहीं होगा। नेगेटिव सोचने से, और अगर नेगेटिव थॉट दिमाग में लाने से, अगर हमारे परिवार, हमारा बच्चा, हमारे आने वाली पीढ़ियां अगर सिक्योर नहीं होती है तो ऐसी नेगेटिविटी किस काम की? क्या होगा नेगेटिव होने से? क्या होगा? प्लान की बात अगर हमने नहीं मानी, हमने सामान नहीं खरीदा, हमने आरसीएम नहीं किया, हमने किसका नुकसान करा? आरसीएम का नहीं, कंपनी का नहीं, मेरा नहीं, आपके अपलाइन का नहीं, हम हमारा खुद का नुकसान कर बैठते हैं। कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं दुनिया में जो हमारे सपने चुरा के ले जाते हैं, हमारे ख्वाबों को चुरा के ले जाते हैं, हमारी एनर्जी को चुरा कर ले जाते हैं, और हम उन्हें कुछ नहीं कहते। और कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो पसीना बहाते हैं आपके घरों में इनकम लाने के लिए, आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए, आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए हम पसीना बहाते हैं, जिससे कि कल को आपके घर में एक रवि शर्मा पैदा हो जाए, आपके घर के अंदर एक राजकुमार जी पैदा हो जाए, आपके घर के अंदर प्रहलाद जी सर जैसे लीडर पैदा हो जाए। रीजन, क्योंकि हम आपके परिवार की भावना को समझते हैं, हम आपके आने वाले बच्चों की जिंदगी को बनाना चाहते हैं, हम उनको बड़ा करना चाहते हैं। आपके सपने जो उम्र के साथ साथ टूट चुके हैं, जो समय के साथ साथ खत्म हो चुके हैं, जो, क्योंकि उम्र में जैसे जैसे आदमी बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे तो सपने छोटे होते चले जाते हैं। कारण संघर्ष और कंपटीशन। जहां पर जिंदगी में हमारे सपने खत्म हो रहे हैं, हमारी जिंदगी छोटी होती जा रही है, हमारे ड्रीम टूटते जा रहे हैं, हमारा परिवार टूटता जा रहा है, हमारे बच्चों की इनकम हम सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें आपको सिक्योर करने के लिए आरसीएम बिजनेस ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर उन सब चीजों को आप पूरा कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मानकर चलिए इस बात को, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, पूरी जिंदगी या तो पैसे के पीछे भागिए या 5 साल बाद पैसा आपके पीछे भागेगा। अगर पैसे को पीछे भगवाना चाहते हैं पूरी जिंदगी तो मेरी इन बातों में फोकस कीजिए। सोचिए मत कि लोग क्या कहेंगे, परवाह मत कीजिए कि आपको कौन रोक रहा है, कैसा भी माहौल हो। मैं इस समय गाँव में हूँ, मैं इस समय गाँव में बैठा हूँ और मैं अभी छत पर हूँ। मेरे पीछे देख लीजिए आप, काला काला नजर आ रहा है छत, लेकिन मुझे मीटिंग करनी थी, मुझे आप लोगों से मिलना था, मैं छत पर आकर बैठ गया क्योंकि मुझे मिलना था आप लोगों से। अगर मैं ये सोच लेता कि मैं तो गांव के अंदर हूँ यार, मैं कैसे मीटिंग कर पाऊंगा, होगी या नहीं होगी, तो मैं आपके सामने नहीं आ पाता। नेगेटिविटी में से जो आदमी पॉजिटिविटी ढूंढता है वो बड़ा बनता है और महान बनता है। और आप सब में वो चीजें हैं, आप सब में है वो चीजें, सिर्फ पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हमारे आसपास का माहौल हमें पॉजिटिव होने ही नहीं देता, वो हमें हमेशा नेगेटिव करता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहेंगे और आप कोशिश करेंगे, और जैसे आप कोशिश करके ये बोलेंगे अपने ही परिवार में कि एक दिन मैं कार खरीद के लाऊंगा, तो हमारा ही परिवार वाला बोलेगा पहले मोटरसाइकिल तो खरीद ले, पहले पढ़ाई तो कर ले, कारों की बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारे ही लोग हमें रोक देते हैं, हमारे ही लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं, हमारे ही लोग हमें कहते हैं कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे ही लोग हमें बोलते हैं अबे शकल देखी तूने आईने में, करोड़पति बनने चला है। अरे भाई कोशिश तो करने दो, आगे प्रयास तो करने दो, हो सकता है करोड़पति बन जाऊं।
आप मेरी बात को समझिए कि हमारे को हमारे ही लोग रोक देते हैं। और आरसीएम का एक ऐसा लीडर है, देखिए आपको जिंदगी में नेगेटिव करने वाले 1000 मिलेंगे, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आप 6 महीने नौकरी मत करो, आप 6 महीने घर बैठ जाओ, राइट सर? 6 महीने आप कुछ काम मत करो, 6 महीने बाद हमारी बीवी, हमारे माँ बाप वही हमें कहने लग जाएंगे, अरे निकम्मे, हर कंडीशन में पाएंगे। पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके परिवार को सिक्योर बनाने के लिए लगा हुआ है। हम लोग दिन रात आपके भविष्य को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका साथ भी हमें चाहिए, आपके थॉट्स भी हमें चाहिए, आपका कमिटमेंट भी हमें चाहिए, आपका विश्वास हमें चाहिए। अपलाइन की बातों को फॉलो आपको करना आना चाहिए, आपको अपलाइन की बातों को मानना आना चाहिए। जो भी टारगेट आपके सामने आते हैं, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज के हो, चाहे वो आरसीएम के हो, चाहे वो गुड डॉट के हो, चाहे वो की सोल के हो, आपको उन पर काम करना है। काम ये मत सोचिए कि मैं करूंगा तो नहीं होगा, या मैं करूं या नहीं करूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो आरसीएम नहीं चलेगी क्या। मैं 20 साल पुरानी बात बताता हूँ। मेरे फादर ने जब आरसीएम चालू किया था तो लोग बोलते थे ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज 20 साल पूरे हो गए, लोग अभी भी बोलते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो फिर चलती कैसे? फिर कैसे चलती है? जो लोग ये बोल रहे थे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो आज भी सड़क पर है, वो कुछ नहीं कर पाए, वो बोल ही रहे। और जिन्होंने कर लिया वो आज इस बिजनेस के डायमंड बन गए, इस बिजनेस के करोड़पति बन गए। फ्रेंड्स, कितनी बड़ी ताकत है। चलते रहना ही जिंदगी है, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। संघर्ष आएंगे, आप आरसीएम नहीं करेंगे तो भी संघर्ष आएंगे, और आरसीएम में ज्यादा संघर्ष से बाहर। आप, मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने बच्चे को नौकरी दिलाकर दिखा दीजिए मेरे को आसानी से, आपके घर में रवि शर्मा पैदा हो जाएगा। लेकिन हमें वो कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना आप लोगों को, 2 4 5 चीजों को फॉलो करना है। लगातार प्रोडक्ट की परचेज करनी है, लगातार अपलाइन की टच में रहना है, लगातार मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लाइव हो, जूम पर हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आपको लगातार ये काम करना है, आपको अपने परिवार को पॉजिटिव करना है, आपको बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी है, आपको वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाना है, और आपको प्लानिंग करनी है भविष्य को लेके। आई रिपीट अगेन, प्लानिंग करनी है। जिस तरीके से हमारी प्लानिंग होती है कि एक दिन मेरा खुद का घर बनाऊंगा, और उस घर को बनाने के लिए आप लोग दिन रात एक कर देते हैं, हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, कारण एक सपना होता है कि एक दिन मेरा आशियाना होगा, मेरा खुद का घर होगा। उसी तरीके से अगर आपने इस बिजनेस के अंदर सपने देख लिए कि एक दिन मेरा बेटा इस बिजनेस का डायमंड होगा, एक दिन मेरा बेटा इस बिजनेस का सफायर होगा, एक दिन मेरा बेटा इस बिजनेस का हीरो होगा, तो डेफिनेटली सपना पूरा होगा, क्योंकि आप सपना देख रहे हैं और आप लड़ रहे हैं सपने को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ होगा, ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी हुआ। हम भी जीरो से हीरो बने, हमारा परिवार भी जीरो से हीरो बना। उन्होंने भी संघर्ष करके अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने भी मेहनत करके अपने आप को प्रूव किया। वही चीज आज आप लोगों को करनी है। अरे आप सोच कर देखिए, जब प्रहलाद जी ने चालू किया था, मेरे पिताजी ने चालू किया था, बड़े बड़े लीडरों ने चालू किया था, उस समय तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था, उस समय तो कंपनी के पास प्रोडक्ट भी नहीं थे, उस समय कंपनी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, उसके बाद भी इतना बड़ा काम कर गए। आज आपके पास कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड है, प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल है, आप लोग कितना बड़ा कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा सिस्टम आपके पास है, जो आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहा रहा है, दिन रात प्लानिंग करता है, दिन रात मीटिंगें करता है। सिर्फ अगर नहीं है तो एक चीज नहीं है, और वो है हमारा खुद का कमिटमेंट। हम हमारे कमिटमेंट से पे खड़े नहीं उतर पाते या डर जाते हैं, और ये हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। और मैं आप लोगों से फिर कह देता हूं, अगर हम हमारे कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर पा रहे हैं तो हम नुकसान किसी और का नहीं कर रहे, हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, हम खुद को लॉस में लेके जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आज अगर आप तैयार नहीं होंगे तो हिंदुस्तान में कोई ना कोई तो तैयार हो रहा है, कोई ना कोई तो आरसीएम करेगा ही करेगा। पहले एक आदमी हुआ करता था, आज टीम बन चुकी है। शुरुआत हुई, शुरुआत किसी ने करी। इसी तरीके से आप भी शुरुआत कीजिए, आपके साथ सिस्टम खड़ा है, हम लोग खड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको आने वाली एनिवर्सरी, आपको आने वाले जो भी टारगेट है उन पर वर्किंग चालू कर देनी है। एक चीज हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, जो निकल चुका है उसको बैठ के कभी रोना नहीं है, वो निकल चुका, जिसको जाना था वो जा चुका। हमें हमेशा भविष्य की प्लानिंग करनी है, हमेशा आगे का सोचना है। आज आपके सामने न्यूट्रीचार्ज के कल टारगेट डिसाइड हुए, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है। आज की सोल ने अपने टारगेट दे दिए, की सोल के टारगेट आपके पास है। एनिवर्सरी को लेके एनिवर्सरी आ रही है, वो टारगेट आपके पास है। भविष्य को लेके प्लानिंग करें, पास्ट को लेके बैठे मत। ये मत सोचिए कि मेरे को परसों रामलाल ने मना कर दिया था मैं इसलिए आरसीएम नहीं कर रहा। अरे उसने मना कर दिया ना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। श्यामलाल मिलेगा, श्यामलाल को बताइए, श्यामलाल भी मना कर देगा, उसको भी छोड़ दो, XYZ मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा, लेकिन चलते रहोगे तो मिलेगा।
बैठने से कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। और मैं फिर बोल देता हूँ, सपने उन्हीं के भगवान जिंदा रखता है जो खुद से कमिटमेंट करते हैं, और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर विश्वास करता है। अपने आप पे विश्वास करना सीखिए फ्रेंड्स। आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तो ऊपर वाला डेफिनेटली आपका साथ देगा, क्योंकि वो आपको चेक कर रहा है। वो आपको चेक कर रहा है कि आप पैसे वाला बनने लायक है या नहीं है। वो सपने आपके पूरे करेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपने टारगेट्स के ऊपर काम कीजिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, लगातार मीटिंग सेमिनार को मिस मत कीजिए। जो भी नया टारगेट आ रहा है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, कि मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कर रहे होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी करते हैं, हम भी उस टारगेट को करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, हमारे पास भी टारगेट होता है, हमारा काम भी होता है, हम भी इसको करते हैं। और वही आदमी होता है दोस्तों, जब 75 साल के अमिताभ बच्चन जी या 76 साल के अमिताभ बच्चन जी इस उम्र में आके भी काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारी जिंदगी क्या उनसे छोटी थोड़ी है? हमारे पास भी बहुत कुछ है। फर्क इतना है, बच्चन जी का कमिटमेंट उनको बहुत आगे तक लेकर जा रहा है, हमारा कमिटमेंट हमें रोक देता है। एक 75 साल के इंसान इस उम्र में करोड़पति होके भी काम कर रहे हैं, तो हम उनसे बड़े नहीं है। हमें उन जैसा बनना है। अच्छी चीजों को सीखें, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, अच्छी चीजों को लीजिए और बुरी चीजों को जिंदगी से निकालिए। कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ता है सर? और ये मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आप सफल हो गए, लोग आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि लोग आपकी सफलता को सलाम करेंगे। आपका इम्तिहान सिर्फ उस सफल होने तक का है, आपकी परीक्षा सिर्फ उस सफलता को लेने तक है। उसके बाद आपको भागने की काम नहीं है, उसके बाद आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैग्नेट बन जाएंगे, आप ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। लोग आपके पीछे भागेंगे, कारण आप सफल हो गए, आपने सफलता प्राप्त कर ली। लोग आपके पीछे पीछे भागकर आपको पकड़ेंगे, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। बस वही समय आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब आप जिंदगी में शुरुआत करेंगे आरसीएम में और सफलता की ओर बढ़ेंगे। यही वो पीरियड है 5 साल का, जो आपका कमिटमेंट आपसे मांगेगा। यही वो 5 साल का डेडिकेशन है, जो जिंदगी भर आपकी जिंदगी बदल देगा। यही वो 5 साल का कमिटमेंट है, जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी रोके, मैं भी रोकूं, नहीं रुकना, मैं भी बोलूं कि नहीं करना, तो भी आपको उस कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस यस यस, आ रही है। एक बार मुझे समर्थन देंगे हाथ ऊपर करके? मैं बेसिकली प्रॉपरली यस सर, देख नहीं पा रहा हूँ। आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है सर, प्रॉपर आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है मेरी वॉइस? यस यस राइट सर। तो मेरा यही कहना है फ्रेंड्स कि इसके ऊपर आप वर्किंग कीजिए, लगातार टिके रहिए। हम आपके साथ खड़े हैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आपका जो भी बजट हो, आपका बजट अगर आपको लग रहा है कि मेरा बजट 2000 का है, 5000 का है, 7000 का है, 8000 का है, 10,000 का है, 15,000 का है, 20,000 का है, 25,000 का है, 50,000 का है, अपने बजट के हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, बस रुकिए मत। कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स कि आप किस खानदान से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस समाज से हैं। आप सिर्फ एक चीज कमिटमेंट अपने अंदर बिठा लीजिए कि मुझे इस बिजनेस के अंदर एक मुकाम हासिल करना है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। आज आपकी जेब में 1,000 रुपए है, कोई बात नहीं, आप उस 1,000 के रुपए में से अपने राशन का सामान जितना ला सकते हैं 200, 500, 700 लेके आइए। आपके पास 2,000 है, 1,000 का सामान लाइए। आपके पास 5,000 है, 2,500 का सामान लाइए। आपके पास 10,000 है, 5,000 का सामान लाइए। बस शुरुआत करना चालू कर दीजिए दोस्तों। और ये रेवोल्यूशन है, ये परिवर्तन है, आने वाले समय का सबसे बड़ा व्यापार बनेगा, ये गजब का बिजनेस बनेगा। ये आपके सपने, वो सपने जो आपने जिंदगी में नहीं देखे, उनको पूरे कर देगा। आप आने वाला समय में आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाएगी जैसे आज मेरी है। मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूँ रवि शर्मा की हो जाती है। आज मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। कारण ये चीज इस बिजनेस ने दी है, ये चीज इस ताकत आरसीएम ने दी है, और ये आपका इंतजार भी कर रहा है, ये आपके साथ भी होगा। ऐसा नहीं कि रवि शर्मा को सक्सेस हो गए, इसके बहुत बड़े बन गए, नेवर। हम इंतजार कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है और आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर मुश्किल से 2 करोड़। पूरा इंडिया खाली पड़ा है। आप सोच नहीं सकते आप कितना आगे जाने वाले हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते आप कहां पहुंचने वाले हैं। मैं वादा करता हूं, एक दिन आपके सपने, आपके ख्वाब जो आप देखते हैं वो आपके पांव में होंगे। मैं वादा करता हूं, एक दिन आपको इतना बड़ा मुकाम मिलेगा जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। वो सब चीजें आपका इंतजार कर रही है, लेकिन इस सबको पूरा करने के लिए हमें अपने पहले फ्लोर को कमिटमेंट देना पड़ेगा। इस पहले फ्लोर में एक कमिटमेंट लाना पड़ेगा कि मुझे करना है, मुझे टिकना है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है दोस्तों। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी अपलाइन को फॉलो करिए। किसी भी हालत में आपकी अपलाइन को आप मिस मत कीजिए। वो जो भी बात बोलती है उस पर हमें वर्किंग करनी है, काम करना है, टारगेट्स पे काम करना है, एनिवर्सरी की प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करवानी है। कोई भी चैलेंज आता है, आपकी अपलाइन आपके साथ बैठी हुई है। कोई भी दिक्कत आती है, अपलाइन से डिस्कशन कीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए, दिमाग लगा चुके जितने लीडर लगाने थे लगा चुके। आपको सिर्फ उनकी बातों को फॉलो करके आगे बढ़ना है।
और आपको इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करना है। तो मैं समझ सकता हूँ बहुत आगे तक जाएंगे दोस्तों, आपके ख्वाब पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आप जिंदगी का सारा सुख ले पाएंगे। सिर्फ 5 साल, एक तरफ 5 साल है, एक तरफ पूरी जिंदगी है, एक तरफ परिवार है, एक तरफ नेगेटिव करने वाले लोग हैं, एक तरफ हमारा बच्चा है, हमारा भविष्य है, और एक तरफ वो लोग हैं जो हमारे बच्चे के भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं। एक तरफ संघर्ष है, एक तरफ जिंदगी है, एक तरफ कंपटीशन है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ लोगों में नफरत है, एक तरफ लोगों में प्यार है, एक तरफ लोग दूसरे के धंधे को खाते हैं, दूसरों की नौकरी खा जाते हैं, और एक तरफ यहाँ पर दूसरे को नौकरी दी जाती है, मतलब आरसीएम दिया जाता है, दूसरों को आरसीएम समझाया जाता है। आपके पास सोच कर देखिए, आपके पास सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ आपके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। इस बुरे वक्त में, इस कोरोना की महामारी में भी कंपनी दिन रात काम कर रही है, कंपनी का स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। जहां पर लोग घरों में बैठे हैं, आज आरसीएम के लोग अपने पिकअप सेंटर्स के लिए, अपने डिपोज के लिए सम्मान बना रहे हैं। सोच कर देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए काम कर रहा है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, आप सिर्फ हमारी तरह काम करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके सपनों को पूरा करते रहेंगे, आपके भविष्य को बनाने के लिए मेहनत करते रहेंगे। चाहे आज मैं हूं, चाहे कोई भी हो, सब एक अनुभव आपके साथ लेकर आएंगे। ये बातें मैंने बेस की करी, ये बातें मैंने छोटे लेवल की करी, रीजन क्योंकि छोटे से ही बड़ा बनता है। थॉट्स को बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं वादा करता हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूँ, जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और हर घर में एक रवि शर्मा होगा। और जब आपको इसका चीज महसूस पता है कब होगी, इसका आपको तब महसूस होगा जब आपके घर में आरसीएम में से उस समय इनकम आएगी, उस समय इनकम आएगी जब आपके पास इनकम का कोई जरिया नहीं बचेगा। हो सकता है किसी की नौकरी चली जाए, हो सकता है किसी का धंधा खराब हो जाए, लेकिन अगर आपने आरसीएम कर लिया, और जब आरसीएम से उस समय जब आपके पास कोई काम नहीं रहा होगा किसी भी कारण से, तब आरसीएम का पे आउट जब आपके घर में आएगा ना, तब आपको बड़ा अंदर से गर्व महसूस होगा कि आज जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, आज ऐसे बुरे वक्त में इस कंपनी ने मेरे को इनकम भेजी। दोस्तों, आरसीएम उसी की तरह है कि जिस तरीके से आपके बटुए में एक 500 का नोट पड़ा है, और आपने उसको समेट के किसी कोने में रख दिया, बटुए में, अपने पर्स में। समझ रहे हैं मेरी बात को? और उस पर्स में रखने के बाद आप भूल गए, और एकदम आप सड़क पर घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, और आपकी जेब में पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन आपको एकदम से याद आता है कि मेरे पर्स में एक 500 का नोट पड़ा है। तो आप कितना खुश होते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये 500 का नोट था, इसने बचा लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसको समेट के भविष्य को देखते हुए किसी कोने में रखा था, पर्स के अंदर। राइट सर? उसी तरीके से आरसीएम है। आरसीएम जब आपका बुरा वक्त, भगवान ने करे कभी आया, तो आरसीएम में अगर आपने मेहनत कर ली, और जब आरसीएम से आपके घर में इनकम आएगी, तब आपको महसूस होगा कि मैंने कितना शानदार काम किया था, कि आज इस पूरे वक्त में मेरा साथ किसी ने दिया या नहीं दिया, पर आरसीएम ने मेरा साथ दिया। तो दोस्तों, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपके साथ बिल्कुल यहाँ पर खड़े हैं, आपके भविष्य को लेकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। कंपनी का दिन रात मेहनत कर रही है, प्रोडक्ट लेकर आ रही है, नए प्रोडक्ट्स पे वर्किंग चल रही है, हर तरीके से काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम लोग ही मेहनत कर रहे हैं, कंपनी दिन रात मेहनत कर रही है, सौरभ जी मेहनत कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स के ऊपर मेहनत किया जा रहा है, किस तरीके से अपनी दुकान को और बड़ा बनाया जाए उसके ऊपर काम हो रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि आने वाला 2025 आपका भविष्य डिसाइड करेगा, आपकी जिंदगी बना देगा। 2025, सिर्फ 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल कमिटमेंट के साथ लग जाइए, पागलपंती के साथ लग जाइए, डेडिकेशन के साथ लग जाइए। ये 5 साल 2025 आपकी जिंदगी का वो स्वर्णिम अवसर होगा कि आपके परिवार में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, उसके बाद कभी पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी की प्लानिंग भी बहुत तेज हो चुकी है, और उसी तरीके से हमें हमारी वर्किंग एबिलिटी को तेज करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, आपके सपने एक दिन आपके पाँव में पड़े होंगे और आप आगे बढ़ रहे होंगे। जो चलता है चलने दीजिए, जो रोकता है उसको जिंदगी से निकालिए, जो नेगेटिव करता है उसको साइड में कर दीजिए। दोस्तों, हर आदमी चाहने वाला नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग प्यार नहीं करते, नफरत भी करते हैं, तो क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना छोड़ दिया? अमिताभ बच्चन जी, हर आदमी उनकी पिक्चर नहीं देखता, तो क्या पिक्चरें बनाना छोड़ दिया? सलमान खान जी, हर आदमी को शायद प्यार नहीं करता, तो क्या पिक्चरें बनाना छोड़ दिया? राहुल गांधी जी, हर आदमी को प्यार नहीं करता, तो क्या राजनीति छोड़ दी? नहीं, हर आदमी के नेगेटिव भी होते हैं तो पॉजिटिव भी होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं तो नीचे गिराने वाले भी होते हैं। हमें समझना है कि हमारा आदमी कौन है, हमें समझना है कि हमें कहां तक जाना है, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जिस तरीके से अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, जिस तरीके से उसको अपना टारगेट नजर आ रहा था, उसी तरीके से आपको आपका टारगेट नजर आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, बोलने से कभी जवाब नहीं देना, मेरी बात याद रखिएगा। कभी मुंह से जवाब मत दो, काम से जवाब दो। हेलो, मैं रिपीट कर देता हूं, कभी मुंह से जवाब मत दो, काम से जवाब दो। लोग कुछ भी बोले, आपको काम से जवाब देना है।
आपको अपनी वर्किंग एबिलिटी से जवाब देना है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, मजाक बनाने वाले मजाक बनाते रहेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भी नए टारगेट्स हैं इस पर वर्किंग कीजिए, अपनी दुकान ज्यादा से ज्यादा खुलवाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में लेकर आइए, लगातार कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए। आप लोग जितने भी नए हैं या पुराने लोग हैं, जूम मीटिंग कीजिए, एक सुबह एक शाम को, भले 5 लोग हो या 10 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरुआत कर दीजिए, रुकना नहीं है। अगर आज मेरे साथ 500 लोग हैं, अगर 500 लोग भी 5-5 नए लोगों की जूम मीटिंग करते हैं, तो कितने नए लोग आते हैं साहब? 500 इंटू 5, 2500 नए लोग आते हैं दोस्तों एक दिन के अंदर। तो अगर आप इस पर वर्किंग करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। चालू कीजिए दोस्तों, कोई भी चैलेंज आता है, अपने अपलाइन को लेकर मीटिंग कीजिए, अपनी अपलाइन को जूम मीटिंग में लेकर आइए, अपनी अपलाइन के साथ प्लानिंग कीजिए, पर रुकिए मत, चलते रहिए। मैं आज भी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं घर में 30 के 30 दिन सोता रहा, राइट सर, राइट। तो मैं राजकुमार जी, अगर मेरे को सुन पा रहे तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर मेरे से पुटअप करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ यहाँ पर। सर अभी तक तो सब कोई अच्छा अच्छा लिखा है सर, बहुत अच्छा अच्छा मैसेज आया आपके लिए, बहुत ही शानदार मैसेज आया है और सब कोई बहुत ही खुश हुए। शानदार ये प्रोग्राम हुआ आपका, ये माने इस प्रोग्राम के बारे में जितना बोले उतना ही कम। आवाज आ रही है सर आपके पास? रवि जी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल हाँ, वॉइस आ रहा है मेरे पास। तो काफी चैट आए हैं यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है। और क्या क्वेश्चन करेंगे, आप तो पूरा क्लियर ही कर दिए, A to Z पूरा क्लियर कर चुके हैं इसमें। कारण ये जो मीटिंग आप देखिए, मैंने ये आप मीटिंग सभी लोगों को, मैंने कंपनी प्लानिंग के बारे में बताया, मैंने आप सभी लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में बताया, मैंने आप सभी लोगों को भविष्य में वर्किंग कैसे करनी है उसके बारे में बताया, मैंने आपको आपकी ताकत के बारे में बताया, मैंने कंपनी की प्लानिंग के बारे में बताया, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, इसके बारे में बताया। अगर रुक भी जाओगे तो नुकसान आप खुद का करोगे, किसी और का नहीं करोगे, क्योंकि आरसीएम लगातार चल रही है। मैंने उसके बारे में भी बताया, किस तरीके से वर्किंग करनी है, मैंने उसके बारे में बताया। लोग कैसे नेगेटिव करेंगे और आपको कैसे पॉजिटिव होना है, मैंने उसके बारे में भी बताया। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी को लगता है कि नहीं सर ये कमी रह गई, तो रवि शर्मा आपके सामने मौजूद है। ओवर टू राजकुमार सर। यस सर, थैंक यू सर। नहीं किसी सर और किसी के पास कुछ जानकारी नहीं चाहिए सर, आप सब कुछ दे चुके हैं ऑलरेडी, जो आपने बताया सर उसको लागू कर। टीम प्रहलाद सर इतना कुछ कर रहे हैं, ये कितना हम लोग को इतना सपोर्ट करके ये भेजे हैं। तो यहाँ प्रहलाद सर सब डायनामिक लीडर को ला रहे हैं, सक्सेसफुल आदमी को ला रहे हैं यहाँ पर। आज रवि जी बहुत सक्सेसफुल है आरसीएम में, सबसे बड़ी पिन इनके पास है, उनको भी लेके आए हैं। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, जिंदगी में अगर सक्सेस होना है, अगर जिंदगी में किसी को सक्सेस होना है तो सक्सेसफुल आदमी के बात सुनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। वही एक सक्सेसफुल इंसान को सक्सेस बनाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतने अच्छी मीटिंग, इतनी अच्छी बोली, इतना फ्यूचर के लिए बोले, सुने सब कुछ, सुनने के बाद हम लोग जाते हैं नेगेटिव आदमी के साथ जाके बैठते हैं, हम फिर नेगेटिव बन जाते हैं। मेरे दोस्त एक बात ही बोलूंगा, अगर दुनिया में बहुत कुछ करना है तो पॉजिटिव आदमी के साथ बैठिए, वही आपको पॉजिटिव बना सकता है, वही आपको पॉजिटिव बना सकता है, वही आपको पॉजिटिव बना सकता है। थैंक यू, थैंक यू। रवि सर लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, आपने पूरा फुल एनर्जी से भर दिया है प्रोग्राम को, बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है, आपका जो फेवरेट सॉन्ग है ये आपका फेवरेट सॉन्ग है इसलिए चलाया गया है इसको, ये आपका फेवरेट गाना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते आप जी इस फेवरेट सॉन्ग को ये कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज में गा के सुना दो। यही। अरे सर मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हैं फ्रेंड्स। बस मैं यहाँ पर एक चीज आप सभी लोगों से वापस रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलते रहने का नाम जिंदगी है। अपने आप को पहचानिए, आप इस धरती में, आपको इंसान बना के भगवान ने भेजा है, तो आप में वो क्वालिटीज हैं, ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है और हमें कितना प्यारी अपॉर्चुनिटी हमें दी है। बस अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए फ्रेंड्स, आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि अगर इंसान जो ठान लेता है वो क्या नहीं कर सकता। एक इंसान जब चांद पर जा सकता है, मंगल पर जा सकता है, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों वो सब ताकतें आप लोगों के पास में है। मैं इतना जानता हूं कि अगर आपने ठान लिया तो एक दिन रवि शर्मा से आगे भी निकल सकते हो आप लोग, क्योंकि सिस्टम अकेला रवि शर्मा के लिए नहीं बना, सबके लिए बना हुआ है। मेरे से बड़ी पिन आपका इंतजार, गारंटी देता हूं। अगर आपने ठान लिया तो मुझसे आगे भी निकल सकते हो। कीजिए, मेहनत इतनी कीजिए कि रवि शर्मा मजबूर हो जाए, या प्रहलाद जी मजबूर हो जाए सॉरी, या राजकुमार जी मजबूर हो जाए कि वो आपसे आपका नंबर मांगे। आप चला के अपना नंबर हमें ना दे। ऐसा काम करिए कि राजकुमार जी या प्रहलाद जी बोले कि यार इस आदमी को लेकर आइए हमारे सामने, गजब की पर्सनैलिटी है, गजब का काम करके दिखाया। तो हमें मजबूर कर दीजिए कि हम आपका नंबर चलाकर मांगे, हमें इतना मजबूर कर दीजिए कि चलाकर आपका नंबर हमारे फोन
हम ऐड करें। तो दोस्तों तभी संभव हो पाएगा जब आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन और आपका जज्बा आपके अंदर रहेगा। और मैं फिर बोल देता हूं, अकेले नहीं है आप लोग, हम खड़े हैं आपके साथ। शुरुआत कीजिए, मेहनत कीजिए, लगे रहिए। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ दिन रात एक कर देंगे। और आप सोच नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं। तो राजकुमार जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं भविष्य को लेकर, कि वो आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करें। और ये जो सॉन्ग है, मैं जानता हूं कि बंगाल के अंदर बंगाली गानों का बड़ा शौकीन रखते हैं, लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गाना गा के सुना पाऊं आप लोगों को। आपने रिक्वेस्ट करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर थैंक टू यू, राजकुमार सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमें बहुत हमें बहुत लगता बधाई, है बहुत बहुत कभी कभी फिर बुलाएंगे, आपको आना है, आपको फिर से कभी बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा हमारे प्लेटफॉर्म में। आवाज आ रही है रवि डेफिनेटली, मैं जी? डेफिनेटली आप लोग के साथ हूँ। जी जी, मेरे को वॉइस हम आ रही है। मैंने आपसे हाँ, कमिटमेंट किया, तो मैं फिर पक्का। कमिटमेंट कर देता हूँ। तो हम ऑडियंस में सबको बोलना चाहता हूं, देखिए रवि सर कमिटमेंट कर चुके हैं, हम लोग के पास फिर से आएंगे। तो इतना बड़ा मौका हम लोग के पास है, और टीम पर्लास जो कर रहे हैं हम लोग के लिए, और जो दिखा रहे हैं हम लोग को, हर अच्छे अच्छे लीडर, सब टॉप मोस्ट लीडर यहाँ आ रहे हैं, सक्सेसफुल आदमी आ रहे हैं। और किसके लिए आ रहे हैं? आपको सक्सेस बनाने के लिए आ रहे हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, सक्सेस बनना है तो सक्सेस आदमी को पकड़ लो, वही आपको सक्सेस दिखाएगा। नहीं तो नेगेटिव आदमी को पकड़ोगे तो जिंदगी में सक्सेस बन नहीं पाओगे। तो थैंक यू। ओवर टू मिस्टर प्रहलाद जी, टीम प्रहलाद टीम। जय आरसीएम। देखिए क्या है कि आज की इस मीटिंग से सब लोग एक दृढ़ संकल्प लेके जाए कि हम रियलाइज करें कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे कहा ना कि दुनिया में कि लोग, जिन लोगों ने मना किया वो सब रोड पे घूम रहे थे, कहा नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी चल रही है ये। यस। तो आज अपने आप को रियलाइज करें कि हमें काम को करना है तो कैसे करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो भी आरसीएम चलेगा, और करेंगे तो भी आरसीएम चलेगा। तो आज पूरी तरीके से अपना मन बनाएं कि हमें आरसीएम को करना है तो दिल और दिमाग और सीखते हुए करना है, ताकि हम एक नया इतिहास रचें। थैंक यू रवि जी, आज आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। और मैं अभी अभी जूम पे आया, बाकी मैं आपको टोटल यूट्यूब पे सुन रहा था लाइव, क्योंकि अब जब इसमें 500 से कम हो गए तो मैंने कहा अब जूम में वापस एंट्री ले लें। लेकिन लगभग 500 लोग फुल थे और 600 लोगों ने यूट्यूब पे लाइव देखा, टोटल 1100 लोगों ने देखा प्रोग्राम आपका, और बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत आभार कि आपने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया, इतने सारे लोगों को विजन दिया, और उनको एक आरसीएम बिजनेस करने का एक कारण दिया कि हमें क्यों करना चाहिए। थैंक यू आपका सभी लोगों की तरफ से, मैं सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आप जब भी हम आपको वापस इस तरह से बुलाएंगे तो आप जरूर आएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रहलाद सर, और मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया और इतने लोगों से मैं मिल पाया यहाँ पर, और बड़ा खुशी होती है हम लोगों को। मैं सभी लोगों से यही कह रहा हूँ कि आपके साथ हम खड़े हैं, और जितनी खुशी आप लोगों को शायद नहीं होती होगी, उससे ज्यादा खुशी हम लोगों को होती है आप लोगों से मिलने में। और बड़ा एनर्जी का प्रभाव होता है हमारे अंदर भी। और आपके घर में जब सक्सेस आती है, या आप जब सक्सेसफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत खुशी होती है। तो हम पूरी टीम, पूरे यूनिक एजुकेशन सिस्टम, पूरी कोर बॉडी आप लोगों के साथ खड़ी है। सिर्फ आपका एक कमिटमेंट चाहिए, उस कमिटमेंट के साथ हमारे साथ आप लग जाइए दोस्तों। आपके सपनों को पूरा करने की गारंटी हम देते हैं, लेकिन आपको मेहनत और संघर्ष हमारे साथ उतना ही करना पड़ेगा जितना कि हम आपके साथ कर रहे हैं दोस्तों। और अकेले आप नहीं है, पूरी टीम आपके साथ है। आपके सपनों को जिंदा करने की, जो मर चुके थे उनकी गारंटी हम देते हैं, आपको आगे बढ़ने की गारंटी हम देते हैं। बस जो टारगेट आपके सामने आ रहे हैं, जो आपकी टीम या आपकी अपलाइन जो आपको बता रही है, उसको हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, बहुत काम करना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, मैं गाँव में बैठा हूँ, छत के ऊपर बैठ के, पीछे आप देख सकते हैं पूरा आसमान खाली है, मैं छत पर बैठ के एक मीटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि सफल। अनम्यूट कर दे, म्यूट कर दिया तूने। रवि जी अनम्यूट करना अपने आप को। अच्छा, अभी सभी लोग अनम्यूट है, एक बार सभी लोग इस समय अनम्यूट है, एक बार रवि जी का सब थैंक करेंगे, सब अपने आप को अनम्यूट करके
एक साथ बोलेंगे। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Many thanks. लव यू सर जी, लव यू। बहुत सही बताया आपने। Thank you, sir. Thank you. गजब का प्रोग्राम हुआ सर। Thank you, sir. Sim, sir. गुड लाइफ गुड नाइट गुड लाइफ। जी, अब आप होस्ट हैं, एक बार सबके सब सुना दिया आपको। जय आरसीएम। बबलू जी को अनम्यूट करना। JRCM सर, पहला सर मैं लीव कर जाऊं अगर मेरी वॉइस प्रॉपरली आ पा रही है आपको तो? नहीं नहीं, आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है, बस 2 मिनट के आप सम अप कर दो बस। सबसे JRCM हो गया, सबसे हो गया बिल्कुल राइट सर। सबको मेरी तरफ से JRCM। सपने पूरे कीजिए, ख्वाब पूरे कीजिए, मेरे से आगे आप बढ़ सकते हैं। हम आपका भविष्य का इंतजार कर रहे हैं और हमें मजबूर कर दीजिए कि आपका नंबर हम मांगे आपसे। इतना काम कीजिए कि आप आगे बढ़े और हमें मजबूर कर दें कि हम पूछे कि यार ये बंदा कौन था जिसने गजब का काम कर दिया और आग लगा दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो डेफिनेटली सर, हमारी दुआएं आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। इसी तरीके से आपका परिवार आगे बढ़े, आपका परिवार फले फूले, आपको सफलता मिले, आपका परिवार को सफलता मिले। और मैं तो यही भगवान से दुआ करूंगा कि हर घर के अंदर मेरा जैसे एक रवि शर्मा हो, जो आने वाले अपने भविष्य को, अपने परिवार को संभाल सके और अपने भविष्य को सिक्योर कर सके। उसी के साथ प्रहलाद सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। JRCM, गुड नाइट। थैंक यू JRCM।